4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। जिस 4 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है वे है पश्चिम बंगाल, बालीगंज, छत्तीसगढ़ और खैरागढ़, और बिहार में बोछा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर। वहीं 1 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल का आसनसोल की है। कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी ने इसमें बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी फिलहाल यहां सभी सीटों पर पीछे चल रही है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था और आज काउंटिंग चल रही है। बंगाल की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो यहां से आगे चल रही है। बीजेपी फिलहाल सभी जगह से पीछे चल रही है। 4 राज्यों की 5 सीटों पर यह काउंटिंग, जिसमें 1 लोकसभा सीट है और 4 विधानसभा सीट शामिल है। कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि बीजेपी पीछे चल रही है। 5 सीटों पर बीजेपी फिलहाल पीछे चल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ, आज काउंटिंग है और बीजेपी सभी सीटों पर फिलहाल पीछे चल रही है। अमिताभ, आपसे मेरा सवाल है, बिहार की अगर हम बोचहा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर काउंट जो जी अमिताभ। देखिए, बिहार के बोचहा सीट की हम बात करें तो बोचहा में अब जो मतों की गिनती है वो लगभग एक घंटे के बाद उसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन अभी तक का जो नतीजा आ रहा है कि यह सीट आरजेडी के पास जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई वीआईपी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है। दरअसल बोचहा सीट को लेकर बीजेपी के लिए जहां यह प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी, क्योंकि इसी सीट को लेकर उन्होंने एनडीए गठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की जो पार्टी थी वीआईपी, उससे वो नाता तोड़ा था। बल्कि ये सीट मुकेश सहनी के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन जो है इस सीट से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस सीट के चलते ही उनका वो एनडीए से बाहर हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण सीट थी। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने यहाँ दांव खेला था, जो मुसाफिर पासवान जो वीआईपी के यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, उनके निधन के बाद वीआईपी पार्टी, उनके बेटे जो थे अमर पासवान, उनको वीआईपी ने अपने खेमे में लिया। लेकिन जब बीजेपी और वीआईपी में इस सीट को लेकर नाराजगी चल रही थी, गुटबाजी चल रही थी, उसी बीच अमर पासवान को आरजेडी ने अपने खेमे में लिया और वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया। और इसका फायदा भी आरजेडी को सीधे तौर पर दिख रहा है और वहां अमर पासवान काफी आगे चल रहे हैं। और बेबी कुमारी जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जो पहले 2020 के चुनाव के पहले यहां से सिटिंग एमएलए थी और जिनके टिकट काट कर ये जो सीट जो थी वीआईपी को दी गई थी गठबंधन के तहत, वो बेबी कुमारी अभी अब पीछे चल रही है। जबकि पूर्व मंत्री रमई राम जो करीब 1.5 दशक से यहाँ पे एमएलए रह चुके थे, बिहार सरकार में मंत्री भी थे, उनकी बेटी यहाँ से उम्मीदवार बनी है वीआईपी पार्टी के। तो मामला त्रिकोणात्मक था, लेकिन उस लड़ाई में यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं अमर पासवान, वो आगे निकलते दिख रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा फायदा ये है आरजेडी के लिए, क्योंकि जो अग्रे वोटों की बात कही जा रही थी कि जो आरजेडी के साथ नहीं होते थे, यहाँ पे देखने को मिला कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। और जिस तरीके से एमएलसी के सीट में आरजेडी के पास भूमिहार वोट जो अग्रे वोट जाति से आते हैं, उनके वोट परसेंटेज मिले थे। और इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि बहुत तेजी से आरजेडी की तरफ वो आकर्षित हुए, आरजेडी की तरफ वो सामने आए हैं। तो ये बीजेपी का जो परंपरागत वोट था वो आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है। तो ये काफी इस सीट के रिजल्ट जो है बिहार के राजनीतिक में एक नई मायने तय करेंगे। और यही वजह है कि यहाँ बोचहा की सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। बिल्कुल, सभी की निगाहें टिकी हुई थी और फिलहाल यहां से भी बीजेपी पीछे ही नजर आ रही, क्योंकि 5 सीट पर बीजेपी फिलहाल पीछे है। मनोज का रुख करना चाहूंगी, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, कोलकाता में भी टीएमसी का जादू दिखाई दे रहा है, बीजेपी यहां पर भी पीछे ही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम यदि आसनसोल की बात करें तो आसनसोल वहां पे देखिए 2014 में बाबुल सुप्रियो बीजेपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे और बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को जीत दिलाया था। 2019 में देखिए बाबुल सुप्रियो ने दोबारा वहां से बीजेपी पार्टी की तरफ से सांसद के रूप में खड़े थे और उन्होंने वहां से जीत दिलाया। लेकिन इस बार समीकरण बदला, बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर टीएमसी पार्टी को ज्वाइन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बालीगंज विधानसभा से यहाँ पे चुनाव को मैदान में उतारा है। यदि आसनसोल की बात करें तो वहीं पे देखिए शत्रुघ्न
सिन्हा। 4 राउंड की वहां पे जो काउंटिंग हो रही है वहां पे हो चुकी है, करीब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सीधा बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ हुआ करता था। बाबुल सुप्रियो यहाँ पे 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो सीट है टीएमसी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम यदि बात करें कि बालीगंज में यहाँ पे उपचुनाव था और बाबुल सुप्रियो जो कि बीजेपी पार्टी को छोड़कर टीएमसी पार्टी में यहाँ बालीगंज में आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपना जबरदस्त मुकाबला फाइट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 19 राउंड की यहाँ पे काउंटिंग होनी है, जिसमें से 10 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें बाबुल सुप्रियो 7872 मतलब 7,872 वोटों से आगे चल रहे हैं। और दूसरे बात करें कि बीजेपी यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे है, जो कि सीपीएम के उम्मीदवार है, वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की जो खाते से जो लोकसभा की सीट थी वो कहीं ना कहीं जाते दिखाई दे रहा है। और इस समय दिखाएंगे कि देखिए बावलीगंज के जो विधानसभा जहां पे काउंटिंग हो रही वहां पे पूरी तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्था है पूरा चाक चौबंद कर दिया गया है। देखिए जो दूर दूर तक यहाँ जो बीजेपी के समर्थक हो या जो सीपीएम के समर्थक हो या टीएमसी के समर्थक हो, उन्हें कहीं नहीं आने दिया जा रहा है। चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो जश्न होता है कोलकाता में, देखते हैं कि जो भी कोई पार्टी जीतती है जश्न मनाया जाता है, ढोल नगाड़े निकलते हैं और कहीं ना कहीं अबीर जैसे गुलालों का यहाँ पे प्रचलन है, उन सबके लिए पूरी तरह से अभी बैरिकेड किया गया है। 5 उपचुनाव की सीटें जिन पर नतीजे आ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पीछे चल रही है। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 2000 जिसमें 1 लोकसभा सीटें और 2024 में अब लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अब देखना होगा नतीजे कितना किस पर भारी और किसके लिए खुशी लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।